सवाई मथुरा गई इसमें चित्रकूट गोपाल महुआ के बर्बाद पकड़ बनाई और वही से ईरानी की टांग डाल दिया। गोपाल पहलवान की ईरानी की टांग पड़ी धर से का बहुत सुंदर। मान्यता, परंपरा और धरोहर ये हमारे देश की खासियत है, ये खूबी है। खबर हमीरपुर से है। यहाँ पर सतचंडी महायज्ञ के बाद 2 दिवसीय दंगल का आयोजन किया गया और इस मौके पर समापन समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री बादशाह सिंह को आमंत्रित किया गया था और जब वो वहाँ पे आए, भीड़ देख के गदगद हुए तो उन्होंने अपनी बात रखने से भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि आप जानते हैं इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, देश में कई चीज़ें चल रही हैं। तो बादशाह सिंह ने भी जब वहाँ पे भीड़ देखी तो अपनी बात पूरे ही मुखर होकर रखी। क्या कहा बादशाह सिंह ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। राजनीति न तलाश है। आज देश का अन्नदाता संकट में है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है। आप सबसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे वोटों से चुनी हुई अपनी सरकार को सद्बुद्धि दे। अहंकार से शासन सत्ता नहीं चलती कि ये तीनों कृषि काले कानून वापस लिए जाए और पहले के डाकू बड़े लोगों को लूट करके गरीब लोगों में धन बांटते थे, पर आजादी के 74 में आजकल के राजनीति में रहने वाले डाकू छोटे लोगों को लूट करके बड़े उद्योगपतियों की तिजोरी भर रहे हैं। ये देश के दुर्भाग्य का विषय है। जनता के बीच में रहना चाहिए, समाज सेवा करने वाले लोगों को गरीबों के बीच में रहना चाहिए, लेकिन वो तो बालू ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर बालू है। राजा विक्रमादित्य भोज करेला में भी 4 महीने तक तब करते रहे थे। उन्होंने एक यज्ञ करवाई थी और उनका एक आज भी बलराम दास आश्रम के नाम से स्थान मौजूद है। इस तपोभूमि को नमन करते हुए, बुंदेलखंड की पावन भूमि को नमन करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व विजयी पहलवान गामा, जिससे पूरी पृथ्वी का कोई पहलवान बराबरी नहीं कर सका, जीत नहीं सका, वो हमारे बुंदेलखंड का पहलवान था। दतिया महाराज के यहाँ रह करके पहलवानी करता था। लेकिन ये भी सच है कि नेता का बुढ़ापा, पहलवान का बुढ़ापा और वेश्या का बुढ़ापा बहुत खराब होता है, क्योंकि खाने के लिए अच्छा चाहिए और आज महंगाई का दौर है। पहलवानों के कदरदान बुंदेलखंड में तो दिखाई दे रहे हैं। बाकी जिस मथुरा और बनारस से उत्तर प्रदेश में कुश्ती होती थी, पहलवान जाते थे, वहाँ अखाड़े सूने दिखाई दे रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबी बात न करते हुए, जिस धरती पर खड़े हैं ये महाराज छत्रसाल की धरती है, ये महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की धरती है, ये आला उदल की धरती है, ये रानी लक्ष्मीबाई की धरती है, ये महारानी दुर्गावती की धरती है। ये वो बुंदेलखंड है जहाँ पर हीरा पैदा होते। अभी 50,000 करोड़ का बड़ा मलहरा के पास बिरला ग्रुप ने 3 साल के लिए हीरे निकालने का ठेका लिया है। आपके पास चूना है, आपके पास लोहा है, चरखारी के पास गौरहारी में गौरा पत्थर और अल्मोनियम की खदानें हैं, आपके पास गिट्टी है, आपके पास बालू है, आपके पास सदाबहार जल से परिपूर्ण नदियाँ हैं, 20-25 से बड़े बांध हैं। चित्रकूट, ओरछा, नैनागिरी, द्रोणागिरी, मैहर, खजुराहो, कालिंजर जैसे दुनिया के जाने माने तीर्थ स्थान हैं। हम लोग प्रतिवर्ष 40 से 42,000 करोड़ रुपया केंद्र और प्रदेश सरकार को देते हैं, परंतु हमको 800-700 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं मिलता। इसलिए हम चाहते हैं और सब चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने। तब हम लोग जो नारा देते हैं, खुशहाली का संदेश, बुंदेलखंड प्रदेश, हरी भरी सब धरती हो, बंजर भूमि न पड़ती हो, बुंदेलखंड की धरती में बुंदेलखंड की भर्ती हो, हमारा हाईकोर्ट हो, हमारा योजना आयोग हो। प्रताप आजीवन जिन्हें राज्य करना था कि वो रात में भेष बदल करके देखते थे कि हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं, परेशान तो नहीं। आज 5 साल के लिए चुना हुआ नेता उन लोगों को भूल जाता है जिनकी ताकत से चुन करके आया है। मित्रों, एक बात बता के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं भी 5 साल कैबिनेट मंत्री रहा
पर इस पवित्र भूमि में खड़े होकर कह सकता हूँ, मैंने कभी मिलने वालों की सूची नहीं बनवाई। हमारे यहाँ जो गरीब गया सबसे पहले उसकी बात सुनी। यहाँ जो लोग गए होंगे उन्हें याद होगा, चिट्ठी लिखी, फोन किया, किराया दिया, खाना खिलाया, जरूरत पड़ी तो उनको रुकाया, जिसके कारण मैं पूरी तरह निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ। आप लोगों की दुआओं का ये असर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड, जय जवान, जय किसान।